उसकी शादी का दिन था। दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आया। सबकी नजरें दरवाजे पर थीं, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसकी पूरी जिंदगी पलट गई। उसकी दुल्हन निर्जीव पड़ी थी और उसकी गर्दन पर लटका हुआ था वही कस्टम पेन जो सिर्फ उसी का था। लोगों ने चीखते हुए कहा, ये तो उसी का पेन है, इसका मतलब कातिल वही है। और वजह भी सबको पता थी, उसके पेट में पल रहा बच्चा दूल्हे का नहीं था। दूल्हा बेताबी से चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, कमरे में कैमरे हैं, फुटेज देखो। फुटेज खोला गया और जो दिखा उसने सबको हिला दिया। कातिल का चेहरा हूबहू दूल्हे जैसा ही था, यहाँ तक कि दूल्हा खुद भी सन्न रह गया। सारे लोग उस पर टूट पड़े। उसका बचाव करने का कोई रास्ता नहीं था और गुस्से से भरे ससुर ने उसी पल उसे छुरा घोंप दिया। मरते वक्त उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, मैं तो पूरी रात घर पर था, फिर फुटेज में मेरा चेहरा कैसे आया? उसने आंखें बंद की और जब खोली तो वह लौट चुका था। शादी से एक दिन पहले अपनी बैचलर पार्टी में दोस्तों के बीच बैठा वह अब पहले जैसा भोला नहीं था। उसने ठान लिया, अब मैं जानूंगा कि मुझे बर्बाद करने की कोशिश कौन कर रहा है। गहराई से सोचते हुए उसका शक गया अपने सबसे करीबी दोस्त पर, क्योंकि पिछली जिंदगी में वही सबसे पहले गुस्सा भड़काने वाला था और ससुर को उकसाने वाला भी। आधी रात आई और वही दृश्य फिर दोहराया गया। दुल्हन की नशे में धुत सहेली ने अचानक कह दिया, उसके पेट का बच्चा उसका नहीं है। पिछली बार वह आपा खो बैठा था, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने अपनी मंगेतर का हाथ थामकर धीरे से कहा, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। उसका दोस्त तड़प उठा, उसने मजाक उड़ाया, झूठा, पाखंडी। दूल्हे को समझ आ गया ये बस जाल है उसे भड़काने का, तो उसने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, तुझसे ज्यादा गुस्सा तो तू क्यों हो रहा है? दोनों भिड़ने ही वाले थे कि एक और साथी बीच में आ गया और वह चालबाज फिर चुपचाप बैठ गया। शराब का खेल शुरू हुआ। दुल्हन हार गई और पूरा पैक पीने लगी, लेकिन दूल्हे को याद था पिछली बार वह यहीं से काबू खो बैठी थी, तो उसने खुद ही सारा झर पी लिया। उसने अपनी मंगेतर को सुरक्षित घर भेजा। एक ब्राइड्समेड को कहा आज रात उसके साथ ही कमरे में सोना। ब्राइड्समेड मुस्कुराई और मान गई। संतोष की सांस लेते हुए उसने छत पर लगे कैमरे की तरफ देखा। उसके पास अब अलिबी था, लेकिन तभी उसका वही चालबाज दोस्त अचानक फोन उठाकर बोला, मुझे तुरंत जाना है। दूल्हे का दिल कस गया। इतने में वही नशे में धुत ब्राइड्समेड पास आई। उसने अजीब मुस्कान दी और बोली, अगर गुस्सा है तो कहीं और निकाल ले। दूल्हे की धड़कनें तेज हो गईं। क्या यह लड़की भी खेल का हिस्सा थी? उसने सोचा, अगर हत्या का हथियार ही न रहे तो। इस बार वह बाथरूम गया और कस्टम पेन को टॉयलेट में फ्लश कर दिया। मन ही मन बोला, अब किस्मत बदलेगी। अगली सुबह उसने जल्दी जल्दी तैयार होकर दुल्हन को लेने निकल पड़ा। दिल में डर तो था, लेकिन उम्मीद भी। उसने सोचा इस बार सब ठीक होगा। जैसे ही वह दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा, अचानक दरवाजा खुद खुल गया। सामने वही ब्राइड्समेड खड़ी थी। उसकी आंखों में नशा, होंठों पर रहस्यमयी मुस्कान। उसने कहा, मैंने जोड़े के लिए तोहफा तैयार किया है, अब जाओ अपनी दुल्हन को लेने। दूल्हे का हाथ कांपने लगा।